बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू मैथ नॉलेज विद शाहिद हुसैन, एफएससी मैथमेटिक्स, फर्स्ट ईयर, चैप्टर नंबर 2। हमारा टॉपिक है वेन डायग्राम्स, लेक्चर नंबर 36। वेन डायग्राम्स, एक्चुअली वेन एक मैथमेटिशियन था। English mathematician and logician. English mathematician and logician John Wayne. (1834 to 1883 AD). AD का मतलब है एनी डोमनी। AD का मतलब है एनी डोमनी। एनो डोमिनी, इसका मतलब है सन ईस्वी। लैटिन वर्ड है ये, असल में लैटिन वर्ड। 1834 टू 1883 में जॉन वेन, इंग्लिश मैथमेटिशियन और लॉजिशियन ने एक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया था। इंट्रोड्यूस्ड द कंसेप्ट ऑफ वेन डायग्राम। हमने सेट पढ़ लिए हैं, यूनिवर्सल सेट, दो सेट्स का यूनियन, दो सेट्स का इंटरसेक्शन, कंप्लीमेंट, ये हम पढ़ चुके हैं। अब हम इन सेट्स को बाय वेन डायग्राम कैसे समझेंगे, देखते हैं। पहला केस हम डिस्कस करते हैं, केस नंबर 1। ओवरलैपिंग सेट्स का केस डिस्कस करते हैं। ओवरलैपिंग सेट्स, आपने ओवरलैपिंग सेट्स में कंसेप्ट पढ़ा हुआ है। ओवरलैपिंग सेट्स कब होते हैं? जब उनमें कुछ पोर्शन कॉमन हो। देखिए भैया, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। लेट करते हैं एक यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट ए, यू लेट कर लें। चलें, एक यूनिवर्सल सेट हम यू को लेट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 यू, और इसके बाकी दो सबसेट्स लेते हैं। हैविंग टू सबसेट्स, हैविंग टू सबसेट्स, दो सबसेट्स लेते हैं। लेट करते हैं एक सेट हमारे पास ए है, वन टू थ्री एंड, और दूसरा इसका सबसेट हम बी ले लेते हैं, लेट बी। इसके एलिमेंट्स हम लेट करते हैं 3 4 5। अब देखें इनका यूनियन
इनका यूनियन और इनका इंटरसेक्शन सेट से कैसे मालूम करते हैं और उसको वेन डायग्राम से हम कैसे देख सकते हैं। सबसे पहले हम इनका यूनियन देखते हैं, फिर हम कंप्लीमेंट की तरफ भी आएंगे। देखिए, हम इनका यूनियन फाइंड करते, चले हम सबसे पहले इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं, थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका इंटरसेक्शन से। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हो सकता है? ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो आ जाएंगे ए और बी के। कौन कौन से आ जाएंगे? ए और बी में कौन सा कॉमन एलिमेंट है? सिर्फ 3 एक एलिमेंट है जो कॉमन है, ये इनके इंटरसेक्शन में आ जाएगा। ये मैंने इंटरसेक्शन फाइंड कर लिया है दो सेट्स का। अब हम इसको वेन डायग्राम से देखते हैं। यूनिवर्सल सेट को हम, ये जो मैथमेटिशियन था जॉन वेन, इसने यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल शेप में कन्वर्ट किया था और उसके जो सबसेट हैं उसको उसने सिंपल सर्कल में कन्वर्ट किया था। ठीक है, सिंपल क्लोज्ड कर्व में। देखिए, अब हम एक रेक्टेंगल बनाते हैं, इसमें मैं एलिमेंट्स लिखता हूँ। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव। पहला सेट कौन सा है? ए सेट है। ए सेट में कौन से एलिमेंट्स हैं? 1 2 3। अब देखें, ये जो मैंने रेक्टेंगल शेप बनाई है ये समझे एक यूनिवर्सल सेट है, बड़ा सेट। हम इसको यू कहते हैं, एक यूनिवर्सल सेट है। ए सेट में कौन से एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 हैं। तो देखिए, मैं एक सर्कल बना लेता हूँ। वन टू थ्री ए सेट है। देखिए 1 2 3 मैंने सर्कल बना लिया, इसका नाम मैं ए रख देता हूँ। ये हमारा ए सेट आ गया, देख लें। ठीक हो गया। अच्छा, बी सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? 3 4 5। अब देखें 3 4 5 का सर्कल में ड्रॉ करता हूँ, 3 4 5, जिसमें 3 4 5 आ जाएंगे। एक सर्कल मैंने और बना लिया, उसमें 3 4 और 5 आ गया। इस सेट का नाम हम क्या देंगे? बी। अब आप नोट करें, मैंने ए इंटरसेक्शन बी का आंसर क्या निकाला है? 3 निकाला है। ठीक है, अब 3 आंसर है। ये आंसर वहाँ शो कैसे होगा, कैसे पता चलेगा? हमारा केस ओवरलैपिंग है। ओवरलैपिंग सेट का मतलब है कि कुछ पोर्शन कॉमन होना चाहिए। देखें, दोनों सर्कल्स को देख लें, इनमें कुछ ना कुछ पोर्शन कॉमन भी आ रहा है। वो कौन सा आ रहा है? 3 आ रहा है। इसी को इंटरसेक्शन कहते हैं, कॉमन पोर्शन, कॉमन एरिया, कॉमन एलिमेंट्स। तो मुझे एक डायग्राम और बनानी पड़ेगी इंटरसेक्शन के लिए। इंटरसेक्शन के लिए मुझे डायग्राम एक और बनानी पड़ेगी। ये तो मैंने एक जनरल डायग्राम बना ली है सबके लिए। अब ए इंटरसेक्शन बी के लिए मैं क्या बनाऊंगा? देखें, अब इसी तरीके से हम यही बनाऊंगा मैं। 1 2 3, एक सर्कल, ये सर्कल ए है। 3 4 5 ये सर्कल बी है। अब इनका इंटरसेक्शन का आंसर क्या आएगा? मैं यहाँ लिख देता हूँ, ए इंटरसेक्शन बी का आंसर क्या आएगा? जो कॉमन है, कॉमन कौन सा? 3 है, तो 3 वाले को हम क्या करेंगे? शेड कर देंगे। शेडिंग का मतलब है आंसर। डायग्राम में जो शेडिंग एरिया होगा वो आंसर को शो करेगा। देखें, ए इंटरसेक्शन बी में आंसर 3 है, तो वो देखें वो कौन सा, क्या चीज़ है? वो कॉमन पोर्शन आ रहा है, वो 3 मैंने शेड कर दिया। सिमिलरली हम ए यूनियन बी की तरफ आते हैं। ए यूनियन बी, अच्छा, ए यूनियन बी में आप कौन कौन से एलिमेंट्स आ सकते हैं? ए और बी के सारे एलिमेंट्स। ए में 1 2 3 है, बी में 3 4 5 है, तो यूनियन का मतलब है सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। 1 2 3 4 5,
सारे एलिमेंट्स इसमें आ जाएंगे। देख लें, ठीक है। अब इसकी भी डायग्राम बनाएंगे, यूनियन में डायग्राम कैसे शो करेंगे देखें। अब इसकी डायग्राम भी हम बना लेते हैं। इसी के नीचे मैं डायग्राम बना लेता हूँ। इसकी डायग्राम मैं सेम बनाऊंगा। इसके अंदर हम एलिमेंट्स लिखेंगे उसी तरीके से 1 2 3 4 5 सर्कल्स बनेंगे। A 1 2 3 है, B क्या कौन सा है 3 4 5 है, ये B है। अच्छा, अब A यूनियन B में कौन कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं 1 2 3 4 5, पांचों एलिमेंट्स आ रहे हैं A यूनियन B में। क्या मतलब, A यूनियन B 1 2 3 4 5 का सेट है। अब 1 2 3 4 5 कहाँ कहाँ पे आ रहे हैं उस सब को हम शेड कर देंगे, मतलब वो वाजिया हो जाएगा कि ये हमारा सोल्यूशन है। 1 2 इस पोर्शन में है, 3 भी शामिल है, 3 वाले को भी शेड कर देंगे। 4 5 भी शामिल है, तो 4 5 इस एरिया में आ रहा है, इसको भी शेड कर देंगे। मतलब हमें हाईलाइट करना पड़ेगा कि हमारा आंसर कौन कौन सा है। ये देखें, ये यूनियन है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। ए यूनियन बी का मतलब है सारे एलिमेंट्स, मतलब सारा पोर्शन। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है कॉमन एलिमेंट, मतलब जो कॉमन वाला पोर्शन होगा। ये तो है ए यूनियन बी का मतलब। अब जरा कंप्लीमेंट की तरफ भी आ जाते हैं। कंप्लीमेंट से और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ए कंप्लीमेंट का मतलब क्या हो सकता है? ए कंप्लीमेंट का मतलब है यू में से माइनस कर दें ए को, मतलब यू में से ए को निकाल दें। यू में से ए को माइनस कर दें, तो पहले मैं यू लिखता हूँ यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 6 माइनस, और अब ए सेट लिखता हूँ। ए सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं 1 2 और 3। ए कंप्लीमेंट का आंसर क्या आएगा? डिफरेंस ऑफ सेट, दो सेट का डिफरेंस कैसे लेते हैं, माइनस कैसे करते हैं, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कशन की थी। माइनस कौन सा सेट हो रहा है, ये वाला सेट हो रहा है माइनस। माइनस का मतलब है 1 2 3, ये सेट पूरा निकल रहा है, ये निकल जाएगा, इसमें से कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। 1 2 3 निकल जाएंगे, बाकी जो बचते हैं वो लिख लेते हैं हम 4 5 और 6, बाकी ये बचेंगे। ये है एक कंप्लीमेंट का आंसर। अब नोट करें आप, जो एलिमेंट जो एलिमेंट ए कंप्लीमेंट में होते हैं वो ए में नहीं होते। अगर ए में 1 2 3 है, अगर ए में 1 2 3 है तो उसके कंप्लीमेंट में 1 2 3 नहीं होगा, उसके कंप्लीमेंट में दूसरे आंसर आएंगे। अब इसकी डायग्राम कैसे बन सकती है, जरा डायग्राम भी देख लें। कंप्लीमेंट की मैं डायग्राम बना लेता हूँ, कंप्लीमेंट डिमांड डायग्राम से शो कैसे होगा। वन टू थ्री फोर फाइव, ये ए सेट है, ये सेट ए है, यहाँ 6 भी आ जाएगा। ठीक हो गया। बल्कि हमने वहाँ पर भी एक मिस्टेक की है, यूनिवर्सल सेट में 6 भी आएगा, वो 6 बाहर आ जाएगा। बी सेट में तो नहीं है लेकिन वो बाहर आ जाएगा क्योंकि ये यूनिवर्सल सेट है। अब ये है एक यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट, उसमें सारे एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 सारे हैं। ये वाला जो पोर्शन है वो ए सेट को रिप्रेजेंट करता है, ये वाला जो पोर्शन है वो रिप्रेजेंट करता है ए सेट को। अब हम नोट करें ए कंप्लीमेंट कहाँ पे होगा, ए का कंप्लीमेंट कहाँ पे होगा। देखें ये लिखा हुआ है, यू वाले पूरे पोर्शन में से ए वाले को निकाल दें, यू वाले पोर्शन में से ए वाले को निकाल दें, ए निकल जाएगा, जो बाकी पोर्शन बचेगा वो कंप्लीमेंट होगा। मतलब पूरे यू में ए के अलावा बाकी जितना भी पोर्शन ये बाहर वाला बचा हुआ है, ये सारा ए का कंप्लीमेंट कहलाएगा, ये सारा ए का कंप्लीमेंट कहलाएगा। तो हमने हमने अब क्या करना है, हमने ए कंप्लीमेंट के आंसर को क्या करना है, हमने इसको हाईलाइट कर देना है, शेड कर देना। हम शेड कर देते हैं।
ये शेड हो गया ए कम्प्लीमेंट का आंसर। लेकिन ए नहीं हो शेड, ए नहीं होगा, ए के अलावा बाकी जो पोर्शन है वो ए कम्प्लीमेंट कहलाएगा। हमने उसी को क्या कर दिया है, उसी को हमने शेड कर दिया है। इसी तरीके से बी कम्प्लीमेंट भी हो सकता है। अगर हम बी कम्प्लीमेंट को देखें तो क्या बनेगा, बी कम्प्लीमेंट का मतलब है कि यू में से बी को निकाल दें। यू में एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 में से निकाल दें बी के एलिमेंट्स को। बी के एलिमेंट कौन कौन से हैं, 3 4 5। क्या आंसर आएगा बी कम्प्लीमेंट का, जो सेट निकल रहा है 3 4 5, ये कम्प्लीमेंट में नहीं आएगा। 3 4 5 ये निकल रहा है, ये निकल जाएंगे तीनों। क्या बचेगा बाकी, 1 2 6, 3 4 5 इसमें नहीं आएगा, ये बी कम्प्लीमेंट है। अब इसको हम वेन डायग्राम से कैसे देखेंगे, देखें वेन डायग्राम बना लेते हैं हम। ये यूनिवर्सल सेट, इसके अंदर एलिमेंट्स आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6। ये हमारा सेट आ जाएगा ए हमको हमने बनाने नहीं है, हमने इसमें बी को बनाना है। चलें बी को बना लेते हैं। बी में कौन कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं, 3 4 5। ये बी सेट है, ये देखें ये वाला ये बी सेट है, 3 4 5 ये बी सेट है। अब इसके अलावा जो भी बाहर वाला पोर्शन है वो बी कम्प्लीमेंट होगा, मतलब ये सारा क्या कहलाएगा, बी का कम्प्लीमेंट। इस सारे को हम शेड कर देते हैं, ये सारा शेड हो जाएगा। बी के अलावा बाकी सारा बी कम्प्लीमेंट होगा, वो शेड हो जाएगा। ये था ओवरलैपिंग सेट्स के लिए। ओवरलैपिंग सेट का मतलब है इसकी शेप कैसे बनेगी, कुछ पोर्शन कॉमन होना चाहिए, ये ओवरलैपिंग सेट के लिए है। इसी तरीके से हम अगर एग्जांपल एक और भी ले लें, अगर एग्जांपल हम एक और इस तरह के लिए देखें वो कैसे बन सकती है। अगर हम डिसजॉइंट सेट्स को ले लें, डिसजॉइंट सेट वाला कंसेप्ट अगर देखें वो भी बन सकता है इसमें। वो कंसेप्ट कैसे बनेगा, दूसरा केस, केस नंबर 2, डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट्स मतलब कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। डिसजॉइंट का क्या कंसेप्ट हो सकता है, हम यूनिवर्सल सेट इंट्रोड्यूस करते हैं दोबारा से। U 1 2 3 4 5 ये यूनिवर्सल सेट है। उसके दो सबसेट्स लेते हैं, एक सेट लेते हैं हम A 1 2 3, एक सेट हम लेते हैं B 4 5। अब इसकी डायग्राम देखें कैसे बनेगी, डिसजॉइंट की डायग्राम कैसे बन सकती है। एक यूनिवर्सल सेट है, इसके अंदर एलिमेंट्स आ जाएंगे 1 2 3 4 5। ए सेट में कौन से एलिमेंट्स हैं, देखें ए सेट में एलिमेंट हमारे पास है 1 2 3, 1 2 3 एक सेट बन गया ए। बी सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स लिए हमने, 4 5 लिए हैं, ये 4 5 का भी एक और सेट बन गया, क्योंकि इनमें कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। हमने डिसजॉइंट वाला केस डिस्कस करना है, डिसजॉइंट वाला केस, इसमें कोई एलिमेंट भी कॉमन नहीं आ रहा। ए में 1 2 3 है तो बी में 4 5 है। तो देखें आपको यहाँ से वाज़ेह नज़र आ रहा होगा, तो देखें ये दोनों सर्कल्स ना अलग अलग हैं, कुछ पोर्शन कॉमन नहीं है। हम यूनियन इससे भी निकाल सकते हैं, अगर हम यूनियन लें तो यूनियन बिल्कुल आ सकता है। अगर हम ए यूनियन बी निकालें, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, ए और बी में सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, जितने पे सारे लिख लें 1 2 3 4 5। अच्छा ए यूनियन बी में, ए यूनियन बी में 1 2 3 4 5 आ गया है, तो हम क्या करेंगे फिर, हम करेंगे इसको सारा का सारा शेड कर देंगे, सारा पोर्शन शेड कर देंगे, ए वाला भी बी वाला भी। ए वाला भी अलग से शेड हो जाएगा, देखें ये शेड हो गया है।
बी वाला भी अलग से शेड हो जाएगा, ये भी शेड हो गया। ठीक है, अब इंटरसेक्शन की तरफ आते हैं। इंटरसेक्शन क्या होगा? अगर हम ए और बी का इंटरसेक्शन लेते हैं फिर क्या होगा? ए और बी में कुछ कॉमन एलिमेंट तो है नहीं, इसका मतलब है वो एम्प्टी सेट आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी डायग्राम फिर कैसे बनेगी? इसकी डायग्राम अभी देख लेते हैं। ये यूनिवर्सल सेट आ गया हमारे पास। ये हमारे पास आ गया 1 2 3, ये आ गया 4 5। ये हमारे पास ए सेट है, ये हमारे पास बी सेट है, ये ए है, ये बी है। इंटरसेक्शन एम्प्टी है, इसका मतलब है इसमें शेडिंग एरिया कुछ भी नहीं होगा, ये ऐसे कैसे ही रहेगा। ये शेडिंग एरिया ऐसे कैसे हो गया। ठीक है, तीसरे केस की तरफ आते हैं। तीसरा केस भी बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। अगर ए बी का सबसेट हो तो फिर क्या हो सकता है? फर्ज करें अगर ए सबसेट हो बी का, ए सबसेट ऑफ सेट बी, ए सबसेट ऑफ सेट बी, ए कंटेन करे बी के अंदर, मतलब ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर हों, वो केस कैसे बन सकता है? तो हम यूनिवर्सल सेट पहले डिस्कस करते हैं। सबसे पहले 1 2 3 4 5 ये बन गया। उसके बाद फिर हम एक सेट ए लेते हैं, उसके अंदर एलिमेंट्स हम लेते हैं 1 और 2। दूसरा सेट बी लेते हैं, वो हम लेते हैं 1 2 और 3। देखिए यहाँ से वाजिया है, ए सबसेट है बी का, ए के सारे एलिमेंट बी में मौजूद हैं, ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो बी के अंदर मौजूद हैं। ठीक है, इसकी इवेंट डायग्राम कैसे बनेगी? देखिए अभी डिस्कस करते हैं इसकी इवेंट डायग्राम। 1 2, या हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, चले 1 2 3 और 4, इसको हम छोड़ देते हैं। बी में है 1 2 3, बी में 1 2 3 है, तो देखिए ये मैं ऐसे सर्कल कर लेता हूँ, ये है बी वाला सेट। ए सेट है 1 2, ए सेट 1 2 है, तो देखिए ये इस 1 2 को भी मैं सर्कल कर लेता हूँ, ये ए सेट है। वेन डायग्राम इस तरह बनाई जाती है, अगर ए बी का सबसेट हो, मतलब ए के सारे एलिमेंट बी में मौजूद हैं, मतलब पूरा का पूरा ए बी में मौजूद है, पूरा का पूरा ए वाला जो सेट है वो बी वाले सेट के अंदर होना चाहिए, ए वाला सेट बी के अंदर लाई करना चाहिए। ये है इसका मतलब। अगर हम इसका अगर यूनियन लें तो क्या बनेगा? ए यूनियन बी, 1 2 3 1 2 3 आ जाएगा यूनियन। क्या मतलब? 1 2 3 को शेड कर दें, मतलब ए और बी को सारा शेड कर दें, मतलब ये दोनों के दोनों सेट क्या हो जाएंगे? शेड हो जाएंगे, ये सारा का सारा पोर्शन शेड हो जाएगा। इंटरसेक्शन की तरफ आते हैं। ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन का मतलब है कॉमन एलिमेंट्स, ए और बी के कॉमन। कौन कौन से कॉमन एलिमेंट्स हैं? 1 भी है और 2 भी है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ये उधर भी हम लिख लेते हैं। ये यूनियन के लिए था, ए यूनियन बी, ये इंटरसेक्शन के लिए था, इंटरसेक्शन बी। इस केस में ये वाला ए यूनियन बी के लिए है। और एक डायग्राम हम और ड्रॉ करते हैं, इसमें ये इंटरसेक्शन के लिए होगा। 1 2 ये सेट ए है, 3 ये सेट बी है, बाहर 4 आ जाएगा। अच्छा, इंटरसेक्शन के लिए क्या होगा? इंटरसेक्शन के लिए 1 2 कहाँ पर है? ए वाला है, ये वाला सेट आ जाएगा, ये वाला सेट आ जाएगा। कॉमन एरिया है, ए में भी आ रहा है, देखो तो बी में देखो तो बी में भी आ रहा है, क्योंकि ए वाला सेट भी बी के अंदर ही लाई कर रहा है, इस वजह से। इसी तरीके से थर्ड केस भी ऐसे कैसे ही होगा। सिमिलरली थर्ड केस भी ऐसे ही होगा कि अगर बी ए का सबसेट हो तो फिर वो बी सेट ए के अंदर होगा, मतलब उसकी डायग्राम भी ऐसे बन सकती है, इसी तरह से। देखें ज़रा, वो फिर इस तरह से होगा, बी सेट ए के अंदर होगा, ये यूनिवर्सल सेट बन गया। ये चौथा केस भी आप खुद डिस्कस कर सकते हैं। ये हमारी डिस्कशन थी वेन डायग्राम्स की, चारों केस कंप्लीट हो गए। हम नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चंस करेंगे। ठीक हो गया। उन क्वेश्चंस को समझने के लिए सबसे पहले आपको ये लेक्चर देखना होगा, लेक्चर नंबर 36। और हम क्वेश्चन में ये 1 2 3 ये सारे एलिमेंट्स नहीं लिखेंगे,
हमने एक लॉजिक फॉर्म से ये बनाना है सारा। दोबारा देख लें, इस लेक्चर में हमने क्या किया है, ओवरलैपिंग सेट्स की डायग्राम इस तरह बनती है, ठीक है। यूनियन तो सारा शेड करेंगे, इंटरसेक्शन तो जो कॉमन पोर्शन होगा वो शेड करेंगे, और इसी तरीके से डिसजॉइंट का मतलब होता है कि अलग अलग बनेंगे सेट्स, दरम्यान में गैप होगा। और अगर ए बी का सबसेट है तो ए बी सेट के अंदर मौजूद होगा, अगर बी ए का सबसेट है तो बी ए के अंदर मौजूद होगा, ठीक है। हमने लॉजिक फॉर्म से शेड करनी है डायरेक्ट। हमने क्वेश्चन में 1 2 3 ये नंबर्स नहीं लिखने, ठीक है। ये सारी डिस्कशन समझाने के लिए थी। नेक्स्ट लेक्चर में जब हम क्वेश्चन शुरू करेंगे 2.2 के वेन डायग्राम वाले, तो हमने नंबर्स नहीं लिखने, हमने डायरेक्ट ये लॉजिकल फॉर्म से। इसलिए इस लेक्चर का मकसद था आप इस लेक्चर को देखें, समझें, ताकि आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस वाजिया समझ आ जाएं। ठीक हो गया। अल्लाह हाफिज़।